वो है प्रेम। और हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रभु यीशु हम मनुष्यों से करते हैं। और दुनिया में जितने भी धर्म हुए हैं, जितने भी संप्रदाय हुए हैं, उसकी व्याख्या कोई अलग अलग ढंग से करे वो एक अलग बात है, लेकिन उन सब का जो एक सार है, जो संदेश है, वो है मानवता। तो हम सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें। सभी धर्मों में यह कहा गया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी समझते हैं? किताबें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पंडित मतलब ज्ञानी। और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम में कितने अक्षर हैं? 2.5। तो हम लोग कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसकी जो मूल भावना है, हम उस तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपने आप से करना है। मुझे भी अपने आप से करना है कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं है। आप सभी लोगों को भी अपने से यह प्रश्न करना होगा। मैं जब से यहाँ पर झारखंड में हूँ, रांची में, मैंने ये देखा कि हमारे कई स्टूडेंट्स, कुछ हमारे फ्रेंड्स जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, किसी हिंदू मंदिर का कोई प्रसाद उनको दिया गया, वो बोले हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये क्रिश्चियनिटी है? क्या प्रभु यीशु ने यही कहा है? इससे तो मुझे लगता है कि भेद बढ़ रहा है। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आपको आपका जो भी तथाकथित गॉड फादर है, चाहे वो चर्च में फादर हो या किसी मस्जिद में बैठा हुआ कोई मौलाना हो या किसी पंडित मंदिर में बैठा हुआ कोई साधु संत हो, आप उससे प्रश्न करिए। अगर वो कहते हैं कि इस कम्युनिटी का नहीं लेना है, हमको मना करते हैं कि आपका नहीं लेना है, आपको मना करते हैं कि हमारा नहीं लेना है, क्या यही धर्म है? आप सभी लोग शिक्षक बनेंगे तो क्या इन्हीं चीजों का प्रचार और प्रसार करेंगे? शायद नहीं। और मैं जो बातें कह रहा हूं, मेरी बातों से ज्यादातर लोग सहमत होंगे। अगर इसमें कोई असहमत हो तो हाथ उठा सकता है। तो ये सिर्फ कार्यक्रम को सेलिब्रेट करना, केक काट देना, टॉफियां बांट देना, सेंटा क्लॉज क्या है? सेंटा क्लॉज खुशियां बांटते हैं। हम सभी लोगों को भी अपने जीवन में खुशियां बांटना है। और अगर खुशी नहीं बांट सकते, अगर आप दुख भी नहीं बांटेंगे, तो यह मान लिया जाएगा कि आप खुशी बांट रहे हैं। आप खुशी भी मत बांटिए, लेकिन सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया दुख और असंतोष मत बांटिए समाज में। अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रभु यीशु की भी आत्मा जहां कहीं भी होगी, वो भी रो रही होगी कि कैसे कैसे हमारे अनुयायी हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। और अगर जहां तक मेरी जानकारी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी दुनिया में, इसके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा है। और मैंने यह अनुभव किया है कि दुनिया की किसी भी आतंकी गतिविधियों में इनका हाथ नहीं है। मैं इस बात के लिए इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो धर्म की आड़ में समाज में आतंकवाद को भी प्रश्रय दे रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन उसके जो अनुयायी हैं, अगर मैं अनुयायियों को देखूं तो निश्चित रूप से घृणा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन चूंकि हम प्रभु यीशु को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, बात थोड़ा मेरी कड़वी जरूर है, लेकिन आप इस पर आप लोग मंथन करिएगा। और चूंकि इसमें हमारे जो प्रशिक्षु हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, इसमें इनकी संख्या ज्यादा भी है। मैं आज के बाद से इस चीज को देखना भी चाहूंगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग आपको ऐसा ज्ञान देते हैं,
आप उनसे क्वेश्चन करिए। अगर आप शिक्षित हैं और आप में प्रश्न करने का साहस नहीं है, पढ़ाई छोड़ दीजिए। अगर सत्य कहने का साहस नहीं है, छोड़ दीजिए। चाहे आप एक विद्यार्थी के रूप में हैं, चाहे आप एक अध्यापक के रूप में हैं, अगर आप सत्य का सामना नहीं कर सकते, सत्य कहने का साहस आप में नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपका पढ़ना और पढ़ाना दोनों गलत है। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मैं एक बार सभी लोगों को मेरी क्रिसमस, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अपना आशीर्वाद आपको प्रेषित करता हूं। और नया वर्ष जो आने वाला है, चूंकि एक औपचारिक कार्यक्रम है, इसके बाद शाम तक हो सकता है हम लोग डिक्लेयर भी कर देंगे आप लोगों का अवकाश, क्योंकि 19, 20, 21 आपके जो वरिष्ठ प्रशिक्षु हैं उनकी परीक्षाएं भी हैं और 22 को संडे है, तो आप लोगों को भी बाहर निकलना है। तो मैं अग्रिम वर्ष 2025 की भी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने कॉलेज का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।